आगे बर्तन देखी किसने, आगे बर्तन देखी किसने, काना सोणी बखाणे जी बांधा, ओ नर मोहे न जाने जी, बांधा जाने जी, जड़ी संजीवन लाता खोदे, जड़ी संजीवन लाता खोदे, खोद कोई नहीं लावे रे, यों बिन भेदी मोसो कर बाता, यों बिन भेदी मोसो कर बाता, खाली उठवे जावे रे बांधा, ओ नर मोहे न जाने जी, बांधा, ओ नर मोहे न जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने, आगे वस्तु न देखी किसने, काना सोणी बखाणे जी बांधा, ओ नर मोहे न जाने जी, बांधा, ओ नर मोहे न जाने जी, पारस लेर भीत में चुन दे, पारस लेर भीत में चुन दे, मीन को गई ले फोड़े रे, यों बोधहीन जगत में ज्ञानी, यों बोधहीन जगत
यो चिंतामण में गुण प्रगटे जो निज मन माने सोई रे मांदा ओ नर मोहे न जाने दी बांदा ओ बांदा वो नर मोहिन जानी जी। वो नर यानी कौन? ये संसारी, एक सर्वसाधारण मनुष्य मेरे इस अद्भुत ज्ञान को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? संसार में 4 वेद की ज्ञान की ही चर्चा जहां तहां होती है, और 4 वेदों का जो ज्ञान है वो सब सुनते हैं। अब जो सुनेंगे उसी को मानेंगे। ये बात नहीं है। आप उस गांव में जाओगे जहां कोई रामसनी नहीं है, और सत्संग सुनने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पूछोगे तो वो कहेंगे तो ये तो सब कुछ हमें नया नया लग रहा है, ये तो कभी सुना नहीं। क्योंकि ये संतों के मुख से निकला हुआ ज्ञान है, ये पढ़ा लिखा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसीलिए बिरले ही इस ज्ञान को जान सकते हैं, बिरले ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। आगे वस्तु देखी किसने? कोई उस वस्तु को देखेगा ही नहीं। बिना देखे केवल सुनी सुनाई बात पर कोई कैसे विश्वास रख सकता है? और शास्त्रों का ज्ञान सब सुना सुनाया है। शास्त्र की पहुंच भी वहां तक नहीं है जिस देश की वो बात कहते हैं, मगर पूर्वापार से ये चलता आ रहा है, लोग सुनते आ रहे हैं और सुन सुनकर उस ज्ञान का बखान कर रहे हैं, उनका प्रसार प्रचार हो रहा है। रात के समय एक किसी गांव में आधी रात के बाद ये एक संत एक भगत के यहां गांव में आए। रात हो चुकी थी।
अब रात के सारा सन्नाटा चारों तरफ था, सब लोग सो गए थे और संत को देखते ही एक कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगा। अब कुत्ते से बचता बचता आगे निकला तो आगे की गली में 2-3 और कुत्ते भौंकने लगे। अब ये अपने रास्ते से चलने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे कुत्ते का भौंकना थमा नहीं, कुत्ते बढ़ते गए। इधर उधर के सारे कुत्ते जमा हो गए और भौंकने लगे। कोई अपनी जगह से, कोई वहां आके कुत्ते की जाति में ये सब होता है। जैसे तैसे महात्मा जी भगत के यहाँ पहुंचे। अब वहां का भी एक कुत्ता भौंकने लगा। संत ने कहा, भाई तू क्यों भौंक रहा है? तो उस कुत्ते ने कहा, वो बाजू वाला कुत्ता भौंका इसलिए मैं भौंकता हूं। अब जब बाजू वाले को पूछा तो उन्होंने कहा, इधर उधर के सारे कुत्ते भौंकने लगे तो मैं भी भौंकने लगा। कुत्ते की जाति में यह होता है। ये सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। कहीं से कोई आवाज आई भौंकने की तो ये भी अपने आप भौंकने लग जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि ये भौंका किस पे जा रहा है। ये वास्तव में कोई चोर है, अपराधी है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि अपनी जाति का कोई भौंक रहा है तो जरूर कोई अनहोनी बात है। तो संसार में ये सब चल रहा है। सुनी सुनाई बातों का बखान हो रहा है, सत्संग हो रही है, कथा कीर्तन हो रहे हैं, सब जगह चल रहा है। बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, बड़े बड़े महात्मा जी है, लाखों की भीड़ है, मगर वहां ये ज्ञान नहीं हो रहा है। वहां तो सुना सुनाया पूर्वापार चलता आया वही ज्ञान बार बार रिपीट हो रहा है। एक बात है कि उसी कथा को बड़े चाव से, बड़े प्रेम से, अलग अंदाज से, अलग ढंग से सुनाया जाता है। बात वही रहेगी, मूल नहीं बदल रहा है, कहने का ढंग बदल रहा है। जैसी लोगों की प्रवृत्ति है, सुनने की क्षमता है, या वो सुनने का उनका जो चाहना है वैसा ज्ञान उन्हें दिया जाता है। इसीलिए सत्य बात का प्रसार प्रचार नहीं हो रहा है और ये ज्ञान घर घर तक, जीवों तक नहीं पहुंच रहा है। जड़ी संजीवन लाता खोदे, खोद कोई नहीं लावे। ये निज नाम संजीवनी जड़ी है। संजीवनी जड़ी क्या करती है? हाँ, अमर करती है, अमर कर। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दा कर आया। अमर करे अमीर पावे, यूं सतगुरु की सता कहावे। संजीवनी जड़ी है। संजीवनी जड़ी मुर्दे को अमर करती है। किसको अमर करती है? मुर्दे को। अगर मुर्दा पड़ा है उसको संजीवनी जड़ी टच कर रहे हैं, छुआ रहे हैं। मुर्दा अगर जीवित नहीं हुआ तो बिलत किसका जाता है? जड़ी का जाता है। बिलत किसका जाता है? अरे ये संजीवनी जड़ी नहीं है। संजीवनी जड़ी होती तो ये मुर्दा जीवित हो जाता, इसमें जान आ जाती। ये मुर्दा का मुर्दा पड़ा है तो ये संजीवनी जड़ी नहीं है। विचार करो, सोचो, इस धारा में आने से पहले हम सब मुर्दे ही थे। मुर्दे तो थे, कहने को श्वास ले रहे थे, मगर भीतर में वो आनंद कहां था? ऐसे ही सुख दुख में हिलोरे खा रहे थे कि नहीं? आज हमें ज्ञान मिला है, आज हमें वो सत्ता का महत्व समझ आ रहा है। आज हम समझ रहे हैं कुदरत कला क्या है, सत्संगत क्या है।
न्यायचर क्या है, अमरलोक क्या है। हम में ज्ञान आई कि नहीं? ज्ञान तो आ गई, समझ तो आ गए। मुर्दे थे, मुर्दे में ज्ञान, गुरु महाराज के ज्ञान रूपी संजीवनी झड़ी से, ये सत्संग में जाके ज्ञान मिलने से हम जीवित हो गए। अब हमें होना है अमर। जीवित तो हो गए मगर दोबारा मरे नहीं, इसकी भी तो गारंटी अब चाहिए। जड़ी संजीवन लाता कूदे, ये राम नाम सहज उपलब्ध है। सहज है कि नहीं? संतों ने कहा है, ना कोई खीसे जी बड़ी रे, ना कोई लागे दाम, ना कोई घी से जी बड़ी रे, ना कोई लागे दाम, ना कोई पंत निहारणो रे बंदा, क्यों नहीं सिमरे राम पढ़ो जस, क्यों नहीं लीजे रे मना मुकरा मरटी जे रे। पढ़ो जस सहज उपलब्ध है। राम नाम लेने के लिए जीव घिसती नहीं है। किसी की घिस गई क्या जीव राम राम लेने से? उल्टा उसमें मिठास आता है। राम राम भजन करने वाली वाणी में, भजन करने वाले की वाणी में अगर सुनोगे तो उसमें सुनकर आपको आनंद आएगा। राम राम रटन करने से जिब्या के अंदर 1054 नाड़ियां जागृत होती है, और ये जिब जब राम राम करती ऊपर टच होती है तो वहां अमृत का कुंड है। यहाँ ऊपर नीचे केचरी मुद्रा साधन करने वाले ऐसे जिब को टच करके रहते हैं। कलकत्ता में एक भाई मेरे पास आई और उसके पीछे पीछे काफी सारे भरत भाई हो, देव सिंह भाई हो, आपके जैसे कुछ वो भी आ गए जानकार पुराने। अब वो कहने लगी मुझे कि एक भी नाम लेती हूं ये जिप चिपक जाती है ऊपर। अब राम राम नहीं लेती हूं, मैं क्या करूं? अब वो सब आ गए, अब ये क्या कहते हैं? मैंने कहा आप श्रुति का भजन करो, आपको आनंद आता है ना। वहां जीप यहाँ अगर ऊपर तालू में चिपक गई तो वहां से रस टपकता है, आनंद तो आता ही है। आपको शब्द की जानकारी है, राम राम उसको बिल्कुल करने नहीं दिया। शब्द की जानकारी है, अंदर में शब्द मालूम पड़ता है, तो उसने कहा हाँ, तो वहां सूक्ति लगाओ। क्यों? कि हो सकता है उसके अगले जन्म में या वही जन्म में खेचरी मुद्रा की साधना उसने करी हो। खेचरी मुद्रा की साधना करने वाले की जीभ तालू में चिपक जाती है। एक हरियाणा में रेवाड़ी की कोई बाई जी 4-5 साल पहले मुझे फोन आता था, उसका भी यही कहना था कि मुझे राम राम होता नहीं। हालांकि मैं रामसनी नहीं हूं, मगर जब आपका वीडियो देखती हूं तो मुझे भी राम राम करने की इच्छा होती है। मेरी जीभ ऊपर चिपक जाती है, मैं क्या करूं? रामसनी थी नहीं। आप करती क्या हो? तो मैं योग साधना करती हूं। तो आप कैसी करती हो? आपका फोटो भेजो, तो उसमें मुद्रा साधना में ये सब होता है। तो ये राम राम रटन करने से जीव को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, और राम राम रटन करने के लिए कोई पैसा भी गाट का खर्चना नहीं पड़ता है कि भाई इतना पैसा देने के बाद मुझे राम नाम मिला या गुरु ने मुझे भेद बताया, ऐसा भी नहीं है।
सहज उपलब्ध है, जीभ को तकलीफ नहीं होती, कोई पैसा नहीं लगता, फिर भी भजन नहीं करते। बड़ी आश्चर्य की बात है। महाराज कहते हैं कि पढ़ियो जसमें गुण गणो जे कर सके कोई। ये सहज उपलब्ध होने वाला राम नाम, अगर इसको आप बैठ के साथ रटन करते हो तो इसका गुण का पता आपको नहीं है। गणो बहुत ज्यादा गुण है। जुग जुग शोभा रहे गुरु रीजे को तो। यहां गुरु का परमात्मा के लिए कहा है। युग युग तक हम आज है कल नहीं, मगर हमारा नाम रहेगा, कीर्ति रहेगी, लोग हमें संत करके जानेंगे। कोई बड़ी बात नहीं। महाराज कहते कि हे शिष्य तुम हम एक ही एक बाप को पूत। ये तो गुरु महाराज कह रहे कि भाई मैं और तुम एक हो, हम सब मनुष्य हैं, मुझे भी उतनी ही स्वास्थ्य मिली जितनी आपको मिली है। हे शिष्य तुम हम एक ही एक बाप को पूत, मोटों में बलसार को नकचक एक ही सूत। नक से तक तक मुझ में तुम में एक समान बल है। नकचक एक ही सूत इदक मोह में आओ हुई। ज्यादा क्या है मेरे में? वही पूर्ण पद प्रताप सदगुरु बख्शो हुई। मुझे सदगुरु ने अपनी सारी सत्ता, अपना सारा प्रताप मेरे अंदर डाल दिया। बस इतना ही अंतर है। और तुम अभी सत्ता से दूर हो, तुम्हें सदगुरु का कृपा पात्र बनना पड़ेगा। पूर्ण पद प्रताप सदगुरु बख्शो माई, जोर किया माने नहीं तुम सब पांचों भूत। ये पांच भूत तुम्हारे साथ है। पांच भूत कौन से? बिल्कुल पांच तत्व के ये पांच विषय तुम्हारे साथ है। ये तुम्हारे आड़े आ रहे भक्ति के। इसी के लिए सदगुरु चाहिए, सदगुरु का बल चाहिए। जोर किया माने नहीं, तान तान कर भजन करने बैठ जाते हो तो ये विकार आड़े आता है। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। ये हमारा हाल है। काम को बस में करने जाते हैं तो क्रोध आड़े आता है। क्रोध को रोकने की कोशिश करते हैं तो लोभ आड़ा आता है। जैसे तैसे लोभ से निपटते हैं तो मोह छोड़ पाते। अब काम क्रोध लोभ मोह भी छोड़ दे तो मान बढ़ाई शोभा ये आके खड़ी हो जाती है। मैं इतना ज्ञान पढ़ता हूं, मैं इतना अच्छा हरकत गाता हूं, और मुझे किसी ने बानी पढ़ने के लिए कहा ही नहीं। ये क्या है? मान बढ़ाई। मैं कुछ हूं और मेरे महत्व को कोई समझ ही नहीं रहे। मान बढ़ाई शोभा। ये विकार हटने के बाद ये मन मान बढ़ाई शोभा की अभिलाषा करता है, और यही है बाधा। ये जब तक नहीं हटेगी, कंचन तजना सहल है। मैंने कई बार आपको कहा होगा पहले भी, विषय रूप की बात आ जाती है। सहज क्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। कौन कहां फंसता है ये कह नहीं सकते। एक त्यागी के लिए धन छोड़ना सहज है, कुटुंब परिवार स्त्री को छोड़ना सहज है। एक त्यागी इसको सहज छोड़ सकता है, वो जाके देखेगा भी नहीं। इतना बड़ा त्याग करके मान बढ़ाई ईर्ष्या नहीं छोड़ सकता। थोड़ा सा सम्मान नहीं मिला तो क्रोध आ गया। अपने से बड़ा कोई दूसरे का मान सम्मान होता है, दूसरे को लोग मानते हैं, तो इसमें जलन पैदा हो जाती है। क्या छोड़ा तुमने? ये तो पहले अपने घर में ही ठीक था, कम से कम
मान बड़े, ईर्ष्या द्वेष ये तो वहां नहीं था। काल यही है, काल कोई दूसरा नहीं है। तो महाराज कहते हैं